सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। अभी कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी केंद्रीय मंत्री, उनके बड़े बड़े नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी हैं, सत्येंद्र जैन को सूली पे चढ़ा दो, सत्येंद्र जैन को फांसी पे चढ़ा दो। 10 दिन की उनकी रिमांड ली गई। 10 दिन तक उनको ईडी ने कहा कि साहब इनको हमको अपने पास गिरफ्तार करके रखना जरूरी है। लेकिन जब कल हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो ईडी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी का तोता कह रहा है, मोदी सरकार की कठपुतली कह रही है कि साहब उनके खिलाफ ना तो कोई एफआईआर है और ना ही कोई शिकायत है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ ना कोई एफआईआर है, ना कोई शिकायत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता, उनकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को देश का गद्दार, स्मृति ईरानी जी सत्येंद्र जैन को देश का गद्दार कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि क्या ईडी बिग बॉस का घर है कि आपने एक मंत्री को जबरदस्ती पकड़ के 10 दिन की रिमांड लेके उनको अपने गिरफ्त में रखा हुआ है? क्या वो बिग बॉस का घर है कि वहां पे आपने 10 दिन बंद करके मजे के लिए बुला लिया, एंटरटेनमेंट के लिए कि आओ बैठो बातचीत करेंगे? जिस आदमी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, जिस आदमी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं, और ये बात मैं नहीं कह रहा, हाई कोर्ट के अंदर ईडी कह रही है, उच्च न्यायालय में ईडी कह रही है, ना तो एफआईआर है ना ही कोई शिकायत है। किस आधार पे बुला लिया आपने? बिग बॉस का घर बना लिया ईडी को। आज ईडी एक ऐसी संस्था बनती जा रही है जिसके माध्यम से पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को अपमानित करना, पकड़ पकड़ के जेल में डालना और साथ ही साथ अपने लोगों को बचा बचा के हिंदुस्तान के बाहर छोड़ना, यह भाजपा करवा रही उनसे। ईडी मोदी जी के मित्रों नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जो हजारों करोड़ लूट कर बैठे हुए हैं विदेशों में, उन पे कार्रवाई के लिए नहीं है। ईडी जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की लूट करवा के हिंदुस्तान से भगा दिया, विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं है। ईडी जिनको वसुंधरा राजे जी के सहयोग से हिंदुस्तान से भगाया गया, और एक स्वर्गीय नेता इस समय दुनिया में नहीं है, उनका नाम नहीं लूंगा, उस ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं बनी। ईडी नितिन संदेशरा जो 6000 करोड़ रुपए लूटकर हिंदुस्तान से भाग गया, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं बनी। येदियुरप्पा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं, व्यापम के घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री है कर्नाटका का, ईश्वरप्पा मंत्री था, वहां 40% कमीशन मांगा ठेकेदार से उसने, 40% कमीशन, और वो ठेकेदार आत्महत्या करके मर गया। ईडी उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं बनी, और वो मंत्री केएस ईश्वरप्पा कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बदल देना चाहिए। ईडी किस लिए बनी है? ईडी सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई करने के लिए बनी है। ईडी आम आदमी पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई करने के लिए बनी है। ईडी आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए बनी है। और मैं आंकड़े पहले भी बता चुका हूं, फिर दोहरा दे रहा हूं, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं और सरकार के ऊपर एक नहीं 1000 बार कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी कठपुतलियों ने। लेकिन आज तक जब जब कार्रवाई की आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, खुद मजबूर होकर इनको क्लीन चिट देना पड़ा। मोदी जी की कठपुतली और तोतों को खुद क्लीन चिट देना पड़ा।
कोई साक्ष्य आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ नहीं मिले। मैं दोहरा देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा हुआ, उनके प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार जी को गिरफ्तार करके प्रताड़ित किया गया, आज तक उस मामले में कुछ नहीं निकला। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई का छापा हुआ, उनके परिवार को अपमानित किया गया, उनको अपमानित करने का काम किया गया, आज तक उनके खिलाफ कुछ नहीं निकला। हमारे 34 विधायकों पर 140 मुकदमे लगाए गए, 72 मामलों में वो कोर्ट से बरी हो गए। दिल्ली पुलिस के ऊपर कोर्ट ने लताड़ लगाई, बाकी मामलों में स्टे है या तो वो पेंडिंग है। आज तक किसी भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, सारे के सारे मामलों में हमारे विधायक बरी हुए। हमारे कई मंत्रियों पर ईडी का, सीबीआई का छापा किया गया, उनके खिलाफ आज तक कोई मामला साबित नहीं कर पाई सरकार। और तो और 400 फाइलों की जांच कराई थी, 400 फाइलों की जांच कराई मोदी जी ने। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से जुड़े हुए 400 फाइलों की जांच, और बाद में कह दिया इसमें तो कुछ नहीं निकला। खुद नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दे दिया, बोले कुछ नहीं मिला। आज कर क्या रही है भारतीय जनता पार्टी? इनसे जो काम नहीं हो पा रहा है उसके कारण से इनको पेट में दर्द है। कैसे सत्येंद्र जैन मोहल्ला क्लिनिक बना सकते हैं? कैसे सत्येंद्र जैन के मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल की चर्चा अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में हो रही है? कैसे सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य मॉडल की लोकप्रियता पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही है? इसलिए सत्येंद्र जैन का गला दबाओ, उनको फर्जी मामले में जेल में डालो और पूरे हिंदुस्तान में उनको बदनाम करो और चिल्लाओ चारों तरफ कि वो भ्रष्टाचारी है, गद्दार है, फलाना है, डिमका है। आज स्मृति ईरानी जी को पूरे देश के सामने आकर हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। और एक मंत्री जिस पर न तो कोई एफआईआर है न कोई शिकायत है, ऐसे मंत्री को आपने 10 दिन जबरदस्ती ईडी के बिग बॉस के घर में जबरदस्ती करके उनको रखने का जो काम किया है, इसके लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और जिन लोगों ने भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ ऊट पटांग टिप्पणी की है, उनको माफी मांगनी चाहिए।